इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयंती परिवार अलवर राजस्थान। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। बेटी स्वाभिका उज्ज्वला जैन औरंगाबाद से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, बादर अग्नि कायक और बादर वायु कायक जीवों में जो आप पृथक विक्रिया बताई है, तो क्या उसके कोई उदाहरण मिलते हैं? उदाहरण तो है ही, प्रत्येक वायु काय विक्रिया करता है, प्रत्येक अग्निकाय विक्रिया करता है। अग्निकाय जीव की अवगाहना अंगुल के असंख्यात्म भाग प्रमाण होती है। उसकी लौ देखो कितनी बड़ी होती है, और एकदम भभकती है तो कितनी ऊंची लपट निकलती है। तो लपट वो उसकी विक्रिया ही तो है, और क्या। हवाएं चलती हैं, तेज चलती हैं, विक्रियाएं होती हैं। तो उदाहरण का लिए तो क्या, विक्रिया तो विक्रिया ही करते हैं। आगम प्रमाण है, आगम सिद्ध है। सभी आचार्यों ने अग्नि और विक्रिया कायों को, वायु कायों को विक्रिया करते हुए कहा गया है। श्रीमती मोहन, तो अपन अग्नि को कोई देखने में तो आता नहीं, ये लपट देखने में आती है। हवाएं तेज चलती हैं, देखने में आता है, यही मानना। श्रीमती मोना जैन, द्रव्य संग्रह की चौथी गाथा दर्शनोपयोग को समझाइए। दर्शनोपयोग क्या है? उपयोगो दुभ्यको दंसनानम च दंसनम चदुधा चक्षु अचक्षु होई दंसन में भन्ने समये। केवली दर्शन में केवली ने, यानी दर्शन चार प्रकार के, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। उपयोग दो प्रकार का है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। दर्शनोपयोग चार प्रकार का है। आँखों से दर्शन करना, अन्य इंद्रियों से मन से दर्शन करना, चक्षु दर्शन, अवधि ज्ञान के पहले अवधि दर्शन, केवल ज्ञान के पहले केवल दर्शन। नहीं, उन्हें दर्शन उपयोग कैसे समझें, वो दर्शन उपयोग समझना चाहते हैं। दर्शन उपयोग की तो परिभाषा फिर आगे जाकर के दी है, जाकर के वहाँ जब ज्ञान का वर्णन करते हैं। सामान्यम जो है, सामान्यम जो सामान्य विषय बनाता है ज्ञान को, सानम सामान्य यानी विषय को, किसी वस्तु को जानने के पहले जब हम उसको देखते हैं तो हमें एहसास होता है कुछ है। क्या है ये एहसास नहीं होता, कुछ है ऐसा एहसास होना है, दर्शन कहलाता है। क्या है आकार विशेष, इसके लिए उदाहरण देते हैं। पहले फोटो उतरती थी निगेटिव की,
अब निगेटिव में अपन को आकार दिखता है इससे, ये किसका फोटो है जो परिचित नहीं है वो नहीं बता सकता, और उसी को जो अपन धुलवा लेते हैं तो स्पष्ट समझ में आ जाता है। जम सामान्यम गहनम भावानम रेव कट्टु मायानम अवशेष दूण अट्ठे दंसन में भन्ने शमी। द्रव्य संग्रह में पूज्यवर्ण्य में महाराज ने गाथा कही, जम सामान्यम गहनम भावानम रेव कट्टु मायानम, उसमें किसी आकार के विशेष की कल्पना नहीं होती, और उसे जैन केवली भगवान ने दर्शन कहा है। राहुल जैन बीना से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अगर नगर में कोई साधु संत नहीं है तो कोई नियम हम मंदिर में जाकर भगवान के सामने ले सकते हैं? ले सकते हैं। राजीव जैन अमर पाटन से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, सम्यक दृष्टि जीव के द्वारा जो पुण्य प्राप्त करता है तो उसका पुण्य क्या पुण्यानुबंधी पुण्य होता है? सम्यक दृष्टि का पुण्य तो सदा पुण्यानुबंधी पुण्य ही होता है, यदि उसको सम्यक दर्शन है तो। क्योंकि सम्यक दृष्टि जहाँ भी कोई भी कार्य करेगा उसकी दृष्टि में मोक्ष रहेगा, उसकी दृष्टि में कर्मों की निर्जरा रहेगी, उसकी दृष्टि में रत्नत्र रहेगा। वो धन भी कमाएगा तो उसके मन में भाव रहेगा कि इस धन मेरा पापों में नहीं जाए, मैं धर्म में लगाऊं। अभी जो प्रवचन प्रातः काल के चल रहे हैं बड़े महत्वपूर्ण प्रवचन हैं। सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि कौन? जिसको जो पुण्य के उदय में मिलता है वह हमेशा ये विचार करता है मेरे पुण्य से मिली हुई वस्तु पुण्य में करे। आंखें उसको मिलती हैं तो सम्यक दृष्टि विचार करता है इन आंखों से मैं बुरा नहीं देखूं, अच्छा देखूं। इसलिए तो वो देव दर्शन का नियम लेता है कि कम से कम और नहीं करूंगा तो मैं नियम लेता हूं 24 घंटे में एक बार देव दर्शन करूंगा, दर्शन नहीं मिलेगा तो मैं भोजन नहीं करूंगा। ये सबसे बड़ा देखे उसका। अब आंख है उसके, पर आंख में उसका धर्म का संस्कार छुपा है। तो ये सब चीजें मेरे पास जो भी पुण्य हो, धन कमाएगा लेकिन तुरंत उसके मन में भाव आएगा ये धन जो मैंने कमाया है ये पाप में गलत कार्य में नहीं जाए, हे प्रभु इस धन से मेरा कुछ धर्म भी होना चाहिए, मेरा अच्छा होना चाहिए। महिला भोजन बनाएगी, खाएगी, सब कुछ करेगी, बनाते समय भाव करेगी काश इस भोजन में से एक गिलास मुनिराज की अंजलि में चला जाए। ये भोजन जो मैं बना रही हूँ या किसी त्यागी वृत्ति के हाथ पेट में चला जाए, किसी धर्मात्मा के हाथ में चला जाए। मकान बनाएगा, उसको परिणाम आएगा कि हे भगवान इस मकान में मैं रहूंगा। उसकी दृष्टि बनाते समय जाएगी काश इस मकान में कभी गुरु महाराज के भी चरण पड़े, ऐसा परिणाम बनाते समय आएगा। सम्यक दृष्टि की पहचान अभी हमने एक बिजोलिया बनाई थी। जब वो मकान बनाता है गुरु भक्त, सम्यक दृष्टि गुरु भक्ति क्या है? सबसे पहले ये बताया गएगा मकान का जब आप नक्शा बनाते तो आप बड़ी बैठ करके डिस्कशन करते, महिलाओं से पूछते देखो ये मकान बन रहा है, इसमें कोई कमरे में कोई सुधार बुधार सब डिस्कशन करते हैं। आजकल के फ्लैटों की तो बड़ी हालत खराब है, छोटे छोकरे से पूछना पड़ता है। छोटा छोकरा है ना जो पढ़ने वाला, उससे पूछता भैया ये बताओ, वो कहता पापा इसमें इस प्रकार की गलती है। यानी सब पूरे परिवार से पूछ करके बैठिंग करते हो तब मकान बनता है। अब सम्यक दृष्टि भी मकान बनाएगा, उसमें सम्यक दृष्टि प्रश्न आएगा ये सब ठीक हो गया, ये डाइनिंग हो गई, ये ड्रेसिंग हो गई, ये लेट बात हो गया, ये सब पहले बताओ। यदि मेरे मुनि महाराज आ गए तो वे तो वे आहार कहाँ से करेंगे, वो कमरा कौन सा है, क्या वहाँ उजेला है, क्या एक कमरा ऐसा रहेगा जहां फर्नीचर फिट नहीं होगा? क्या मेरे महाराज खड़े होने लायक स्थान है? नक्शा बनाते समय तुम्हें गुरु की याद आ गई, काश कभी मेरा गुरु इस मकान में आएगा, तो क्या वो खड़े होकर आहार लिया जाएगा? यदि मकान बनाते समय तुमने भाव कर लिया, जाओ तुम्हारे गुरु भक्ति अमर हो गई। बनाते समय तुमने भाव किया। महिला बनाते समय कोई अशुद्ध वस्तु आए बनाते समय नहीं, यदि
बीच में मुनिराज आ गए तो विदेही सती सीता वनवास में है। वो प्रतिदिन भोजन बनाते समय कोई ऐसी चीज, शुद्ध भोजन बनाती थी, नहा धो के 16 का, अपने हाथों से नदी का पानी ला करके बनाती थी। क्यों? प्रतिदिन सती सीता सोचती थी यदि भोजन बनाते बनाते जंगल में कोई मुनिराज आहार को आ गए तो क्या यह आहार मुनिराज के लायक है? कई वर्षों तक मुनिराज नहीं मिले। एक दिन ऐसा हो गया, एक महाराज ने नियम लिया कि जंगल में राजपुत्र अपने हाथ से बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाए हों और जंगल में यदि वो हों और वो अपने लिए हार बनाया हो और वो मुझे पड़गा के हार देवें तो हार लूंगा। आज यदि हम ऐसा नियम ले लें तो हमें तो मरना ही पड़ेगा। पहली बात तो राजकुमार जंगल में क्यों होंगे? राजकुमार होंगे वो अपने हाथ से भोजन क्यों बनाएंगे? उनके तो रसोईया लगे, और वो भी उन बर्तनों में जो मिट्टी के बर्तन स्वयं बनाए हो। अब राजकुमार मिट्टी के बर्तन काहे को बनाएंगे? ले लिया महाराज ने नियम। ढूंढते ढूंढते जंगलों में जाते जाते कई दिनों के बाद राम, लक्ष्मण, सीता राजपुत्र थे, अपने हाथ से वहां मिट्टी के बर्तन बनाए हुए थे और भोजन कितना शुद्ध। वहां रामचंद्र जी भोजन करने बैठ गए, अभी शुरू नहीं किया, थाली परोस दी गई। इतने में लखन भैया कहते हैं महाराज आ रहे भैया। पड़गहन हुआ, जो थाली रामचंद्र जी की लगी थी वही थाली महाराज के काम आ गई। ये है नारियों का काम। भोजन बनाते समय उसको ये भाव आएगा, क्या यह भोजन किसी त्यागी वृत्ति के काम आएगा? यदि त्यागी वृत्ति आ गया तो हो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा कि उनके हाथ में। तो ये बात सम्यक दृष्टि अपने संसार की हर क्रिया को करेगा, उसमें अनेक कार्य करते ही एक धर्म की स्थापना कर देगा। एक धर्म की स्थापना, विवाह करेगा। भाई विवाह क्यों कर रहे हो? अब जो तुम्हारे संसार के कारण है वो तो है ही। सम्यक दृष्टि कहेगा इसलिए कर रहा हूं, कभी पंचकल्याणक में 100 धर्मेंद्र बनना पड़ा तो इंद्राणी की बना कैसे बनूंगा? ले साहब, उसने विवाह में स्थापना कर दी धर्म की। कभी भगवान का माता पिता बनूंगा, स्थापना कर दी। अब लीजिए संतान उत्पन्न हुई, उसमें धर्म की स्थापना कर दी। मेरे परिवार में हमेशा भगवान का अभिषेक होता है, अब मैं शांति से मर सकूंगा, मेरे मरने के बाद भी यह अभिषेक होता रहेगा क्योंकि बेटा पैदा हो गया। लो साहब, स्थापना कर दी। यानी वो कहीं ना कहीं से कोई भी संसार की क्रिया करेगा उसमें धर्म को स्थापित कर देगा, कमाएगा। देखो तुरंत भाव करेगा काश मेरी कमाई कभी धर्म कार्य में, किसी तीर्थ क्षेत्र में, किसी भगवान के जिनालय में, कभी गुरु के संतशाला में, कभी किसी क्षेत्र की धर्मशाला में मेरा एक कमरा बन सके। सम्यक दृष्टि नियम है, वो अपना एक मकान बनाएगा। रहने के पहले सबसे पहले 4 काम में से वो कुछ काम करेगा। पहला काम, मकान बन गया है, समर्थ है, इस मकान में जब ही रहूंगा जब एक जिनेन्द्र देव का मंदिर बना लूंगा। पहले किसी गुरु की संतशाला में एक कमरा बना दूंगा, किसी तीर्थ क्षेत्र पर एक कमरा बना करके भगवान के भक्तों के लिए बनाऊंगा। उसी दिन मैं इसमें नागलपुर कुछ ना कुछ मकान के बदले में वो देव शास्त्र गुरु के लिए कुछ ना कुछ आवास बनाएगा। चाहे वो धन हो, चाहे आवास हो, चाहे भोजन हो, चाहे और भी संसार के। घोड़ा गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी है, साल भर में एक बार ये गाड़ी तीर्थ यात्रा पर जाएगी। इससे संसार के कार्य नहीं होंगे, एक बार इस साल भर में किसी तीर्थ क्षेत्र की वंदना करेगा पूरा परिवार। देव साहब, उसने धर्म को स्थापित कर दिया। ऐसा सम्यक दृष्टि का लक्षण।
अभिषेक जैन सिरसागंज से पूछते हैं, महाराज जी नमोकार मंत्र को किस लय में बोलना चाहिए? लय में तो पाठ तो किसी भी रूप में करो, एक आर्या छंद है, जाप जो होते हैं सामान्य रूप से करते हैं। लय एक आर्या छंद कहलाता है, तो आर्या छंद का अर्थ जिस मात्रा में होता है, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाहूणम। ये छंद में बोलने की बात। श्रीमती लता जैन गुना से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, में भी जिज्ञासा है, नरक में कोई नारकी सम्यक दृष्टि है तो वह अन्य नारकियों को सम्यक दर्शन का क्यों उपलब्ध नहीं करा सकता? वहाँ मारकाट से फुर्सत नहीं, उपदेश कौन देवे? कौन उपदेश देवे? वहाँ तो इधर उपदेश देने में पीछे से आके किसी ने मार दिया तो उसको निपटाए के उपदेश देने में लगे। या तो किसी को समझा रहा हो, तीसरे ने आकर उसके सिर पे मार दिया, कोई वहाँ पर कुछ वज्रपात हो गया, अब वो उसको संभाले के उपदेश देवे? वहाँ इतना उपदेश देने का अवकाश ही नहीं है, और वहाँ उल्टा सुनते हैं। अपन अच्छा बोलो, श्रोता उल्टा सुनता है। वहाँ अशुभ परिणाम, विपरीत विक्रियाएं होती हैं। इतने तीव्र पाप कर्म का उदय है कि उन्हें अच्छी चीज अच्छी लगती ही नहीं है। सांप जिनको काट लेता है, नीम बहुत अच्छी तरह खाता है। कर्म डसे तब सर्प डसे तब जानियो, सुख से नीम चबाए, और कर्म डसे तब जानियो, जिनवाणी न सुहाए, ऐसा कहते हैं। सीलचंद जैन अनोरा ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, सगुन अपशकुन और मुहूर्त इनका क्या महत्व है? शगुन अपशगुन और मुहूर्त इनका क्या महत्व है? सब महत्व है, एक संकेत है। शगुन मिलता है, एक शुभ संकेत मिल जाता है, हमारा कार्य का शुभ होने वाला है। और अपशकुन का अर्थ होता है संकेत मिलता है कि सावधान रहो, कुछ गड़बड़ हो सकता है। और मुहूर्त, अशुभ मुहूर्त भी होता है, शुभ मुहूर्त भी होता है। मुहूर्त का अर्थ होता है कि कौन सा घंटा, कौन सा दिन, कौन सी तिथि किस कार्य के योग्य है। वही तिथि किसी कार्य के लिए अशुभ है, वही तिथि अन्य कार्यों के लिए शुभ है। बहुत सारी तिथियों का है। कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जिनमें कोई कार्य करना बहुत शुभ है, और कोई तिथियों में वही कार्य करना शुभ है, दूसरे कार्य शुभ है। तो ये नेचर होते हैं। प्रकृति प्रत्येक अपने मुहूर्त में अपना नेचर बदलती है। नेचर बदल, जैसे अपना नेचर होता है ना, अपना नेचर भी 24 घंटे बदलता है। ये प्रकृति भी, ब्रह्मांड भी हर 48 मिनट के अंदर अपना नेचर बदलते हैं। कोई 48 मिनट में बदलता है, कोई 2-2.5 दिन में बदलता है। अब जैसे आप पेपरों में पढ़ते हैं, एक होता है ग्रह गोचर आता है। अब ग्रह गोचर का अर्थ क्या होता है कि जो कोई भी ग्रह रहता है वो किस राशि पर कितने दिन रहता है। कोई 1 महीने रहता है, चंद्र जो है 2.5 दिन रहता है, चंद्रमा सबसे कम रहता है, वो जल्दी जल्दी अपना नेचर बदल देता है। और ग्रह होते हैं वो 1 महीने तक रहते हैं अपनी अपनी राशि के ऊपर। और शनि जो रहता है, इसका तो भगवान ही मालिक है। बरात जाए तो कहो 2.5 साल चला जाए, 7.5 ही लगा दे, और वैसे ही साल भर 2 साल, इसका बहुत लंबा काल है। शनि का सबसे ज्यादा लंबा काल है। तो ये प्रकृति अपना नेचर बदलती है हर मुहूर्त में। 11 सेकंड, 11 मिनट, 11 घड़ी, 11 घंटे, 11 दिन, 11 महीना, 11 वर्ष, इनमें कोई ना कोई परिवर्तन होता है। एक युग कहलाता है 12 वर्ष का। ये 12 वर्ष का जो समय दिया जाता था पहले वनवास का, या 12 वर्ष का जो, इसका ऐसे ही नहीं, इसका साइंस है कि इस व्यक्ति के जो अशुभ कर्म का उदय आया है,
अधिकतम 11 वर्ष के बाद तो इसकी जिंदगी बदलेगी बदलेगी। 11 वर्ष में तो इसका परिवर्तन होगा ही होगा, यानी 12वां वर्ष। और 12वां वर्ष अज्ञातवास का रखते थे, यानी 12वां वर्ष के बाद इसमें यदि अशुभ का उदय आया है तो शुभ का आएगा, और 12 वर्ष के बाद शुभ का उदय आया है जिनका 12 वर्ष से चल रहा है, उनको एक झटका अशुभ का लगेगा। तो ये कुछ प्रकृति के ऐसे वातावरण हैं जो वो अपना नेचर बदल करके और उस नेचर के अनुसार अपने आप को ढालना चाहिए। ये मुहूर्त देखने का अर्थ ही है प्रकृति ने इस समय कौन सा नेचर धारण किया है, उस नेचर में हमें वह कार्य करना चाहिए जो प्रकृति का नेचर है। अनुज्ञा जैन तेल वाले सिरोन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, 8 कर्मों में मोहिनी कर्म को बलवान क्यों कहा और सम्यक दर्शन को ही मुख्य क्यों कहा? मोहिनी कर्म यह है क्योंकि ये मूर्छित करता है, गाफिल करता है, हमारे लिए विभ्रम करता है, संशय में डालता है, विभिन्न प्रकार के उल्टा, यानी जो शराबी की दशा होती है और सारे जो कर्म हैं वो विभ्रम नहीं करते, वो दुख देते हैं लेकिन मति भ्रष्ट नहीं करते, वे परेशान करते हैं लेकिन उल्टे रास्ते पे नहीं चलाते। लेकिन मोहिनी कर्म एक ऐसा निकृष्ट कर्म है जो हमें होश ही में नहीं रखता। जैसे शराब पीने वाला व्यक्ति है, शराब पीने वाला व्यक्ति एक नाली में गिर गया चोट लगने से, असाता कर्म के उदय से, तो नाली में गिरा है, पड़ा है, लेकिन उसे मालूम है कि मैं नाली में गिर गया, उसके अनुभव में आ रहा है, उसको लग रहा है कि मैं नाली में गिर गया। लेकिन शराब पी के गिरने वाले को, उसको यही होश नहीं है कि मैं नाली में गिरा हूं। तो अन्य कर्म में और मोहिनी कर्म में इतना अंतर है, दोनों नाली में गिरे हैं, लेकिन एक व्यक्ति असाता कर्म से टक्कर खा के गिरा, वो महसूस कर रहा है कि मैं गंदे स्थान पर हूं, नाली में हूं, मुझे यहां निकलना है, बहुत गंदा स्थान है। लेकिन मोहिनी कर्म यानी नशा वाला गिरता है तो उसको नहीं लगता कि मुझे यहां निकलना, वो तो कहता मधुरम मधुरम, बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया, वहीं पड़ा रहता है वो। इसलिए मोहिनी कर्म हमें गाफिल करता है, मूर्छित करता है, सत को असत और असत को सत दिखलाता है, इसलिए उसको मना किया जाता है। दीप्ति नायक कोरबा छत्तीसगढ़ से पूछती, नमोस्तु महाराज जी, वर्तमान में 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर सम्मेद शिखर जी से मोक्ष गए और आगे आने वाले 24 तीर्थंकर भी क्या सम्मेद शिखर से मोक्ष जाएंगे? हाँ, सभी जितने तीर्थंकर हैं अनादि अनंत काल से तीर्थंकर मोक्ष सम्मेद शिखर से ही जाते हैं। और 4 तीर्थंकर जो बाकी हैं वो कहाँ से मोक्ष गए हैं? ये हुंडा और सर्पण के कारण से 4 तीर्थंकर जो हैं, बांसपुर चंपापुर से, महावीर स्वामी पावागढ़ से, नमीनाथ गिरनार से और भगवान ऋषभदेव कैलाश पर्वत से, ऐसा मानना चाहिए। जयेश जैन आगरा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, सम्मेद शिखर जी जाते हैं तो हम जो द्रव्य ले जाते हैं तो हम उसे कैसे धोएं? क्या घर से गीले कपड़े से पोंछ करके ले जा सकते हैं द्रव्य, जो द्रव्य चढ़ाते हैं? देखो, पूजा तो नृत्य जो की जाती है, जैसे धोई जाती वैसे ही लेना चाहिए, और शुद्ध धोती दुपट्टा पहनते हैं तो वैसे ही। अब पैंट शर्ट के अंदर तुम कपड़े से पोंछ लो, कैसे, ये सब मजबूरी के मार्ग हैं। सही तो शुद्धि पानी में डालने के बाद ही होती है। मिर्ची जैन, निर्मल जैन मिर्ची अशोकनगर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, निश्चय ध्यान और परम ध्यान में क्या अंतर है? निश्चय ध्यान और परम ध्यान में क्या अंतर है? निश्चय ध्यान और परम ध्यान में क्या अंतर है? हमारे यहाँ ऐसे कोई ध्यान नहीं, ध्यान निश्चय ध्यान ही है और परम ध्यान वही है। निश्चय ध्यान कहलाता है निर्विकल्प, शुक्ल ध्यान को निश्चय ध्यान कहते हैं।
सारंगपुर मध्य प्रदेश से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, निकृष्ट क्षेत्र कैसा और वहाँ पर कौन कौन से स्थावर जीव पाए जाते हैं? निष्कुट स्थान जो होता है वो 3 लोक में मात्र, जो 3 लोक का नक्शा होता है, तो यहाँ ब्रह्म लोक के बराबरी पर एक स्थान बनता है, ऐसा एक ट्रायंगल बनता है, और वह एक छोटा सा स्थान होता है, वो निष्कुट स्थान कहलाता है। और उस निष्कुट स्थान में 5 स्थावर रहते हैं, जल अग्नि वायु, 5 स्थावर, निगोदिया भी रहते हैं। श्रीमती चंदा जैन डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, इस निष्कुट क्षेत्र में गौमूत्र का गति वाले जीव गमनागमन किस प्रकार से करते हैं? कोई भी जा सकता है, मनुष्य त्रियंश 2 ही जीव निष्कुट स्थान पर जाते हैं। मनुष्य भी त्रियंश भी एक इंद्रिय पर्याय में जो जाते हैं वो जाते हैं और 3 मोड़े लेते हैं। वहाँ 3 मोड़ा लेकर के बनेगा, क्योंकि उसका आकार यूं बन जाता है, तो यूं बने हुए आकार में 3 मोड़े लेकर के जाते हैं। 3 मोड़ा वहीं ही बनता है। रीना जैन बिजोलिया, एक दीपक से क्या हम 48 विधि मंत्रों सहित पाठ कर सकते हैं भक्तांबर जी का? एक दीपक जला करके सगुन के लिए, मांगली के लिए जला सकते। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सदासागर जी महाराज के मुखारविंद से देश विदेशों में अपने घरों पर विराजित टीवी के समक्ष जिनवाणी चैनल के माध्यम से, सुधा कलश चैनल के माध्यम से जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले उन सभी भक्तों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस क्षेत्र पर एक तीर्थ रक्षक बनने की भावना भाई है श्रीमान अभय कुमार, राजकुमार, विद्या कुमार, मनोज कुमार सेठी कोटड़ी वाले जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करेंगे। महाराज श्री, आपने इस क्षेत्र की बहुत सारी योजनाओं को आशीर्वाद प्रदान किया। क्षेत्र कमेटी तत्पर है, लेकिन बहुत सारे भक्त हमारे पास संदेशा भेज रहे हैं कि भैया जी 71 कलश के जो मंदिर हैं, यदि हम एक मुश्त राशि आपको दे दें तो हमें कितना फायदा हो सकता है, क्योंकि व्यापारी बहुत स्वार्थी होते हैं और वो चाहते हैं हमारा कुछ बेनिफिट हो जाए। कई लोग 15-15 कलश के मंदिर की घोषणा भी करना चाहते हैं, छोटे छोटे। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करें? पहली बात तो है, मैं मुनि हूं, मुनीम नहीं हूं। ये सब बनियाईगिरी की बातें जो हैं, ये आप लोग बैठो और सोचो। मैं तो वही सोचता हूं जो तुम्हारे हित में होता है। मैंने पहले कहा, मैं भगवान के पक्ष में नहीं हूं, और ध्यान रखना, मैं चौलेश्वर के पक्ष में भी नहीं हूं। भक्तों के पक्ष में हूं कि मेरे भक्तों का उद्धार कैसे हो। मैं भगवान का मंदिर नहीं बनवाता हूं। मैं तो भक्त के लिए कहता हूं कि मेरा भक्त यहां से मरने के बाद फुटपाथ पे जन्म ना लेवे। मेरा भक्त मरने के बाद जहां जन्मे, किराए के मकान में ना जन्मे। मेरा भक्त जब यहां जन्मे तो कम से कम उसके बाप का मकान स्वयं का हो। जो कई लोग ऐसे होते हैं जो मर करके ऐसे परिवार में जन्मते, फुटपाथ पर जन्मते हैं, उनका घर ही नहीं होता, फुटपाथ पर जन्म जाते। क्यों? उन्होंने कभी आवास दान नहीं दिया। उन्होंने कभी आवास दान नहीं दिया, न कभी संशाला बनाई, न कभी मंदिर कमरा बनाया, और न कभी भगवान का मंदिर बनाया, न गरीब को आवास दान दिया। ऐसे लोग मर करके मनुष्य बनेंगे, जन्मेंगे, लेकिन फुटपाथ पे जन्मेंगे। माँ बाप फुटपाथ पे होंगे, जन्म फुटपाथ पे होगा। और फुटपाथ पे तो क्या दशा होती है, वो सलमान खान की गाड़ी से पूछना। बस जब से मैंने फुटपाथ पर, जब सलमान खान की गाड़ी का प्रसंग आया था, सत्य मुझे पता नहीं, तब मैंने चिंतन किया था कि आखिर वो कौन से पापी हैं जो बच्चे कुचल के मर गए फुटपाथ पर। इनने कौन सा पाप किया था?
कि जिनको जन्म लिया मनुष्य पर्याय में और फुटपाथ पर जन्मना पड़ रहा है। तब मैंने आगम में इसकी बात खोजी थी उस समय कि जिन्होंने कभी आवास दान नहीं दिया, कभी मंदिर में दान नहीं दिया, गरीबों को दान, गरीबों की झोपड़ी नहीं बनाई, कमरा नहीं बनाया, ऐसे लोग जाकर के ऐसे आवास रहित माँ बाप के जन्मते हैं। तब से मैं बार बार उपदेश देता हूं कि मैं अपने भक्तों के लिए ना मैं धर्मशाला बनाता हूं, ना संतशाला बनाता हूं, ना मैं मंदिर बनवाता हूं। बस मुझे तो एक ही वेदना है कि मेरा भक्त जब जहां से मरे तो फुटपाथ पर जन्म ना ले बस, और किराए के मकान में जन्म नहीं होवे, उसके बाप का खुद का मकान हो। अब कमरा बनाओगे धर्मशाला का तो बाप के मकान में जन्मोगे, साधु की संतशाला बनाओगे तो थोड़ा सा हवेली में जन्मोगे, और जैन देव का मंदिर बना के जन्मोगे मरोगे तो महलों में जन्मोगे। फैसला तुम्हारे हाथ में। महलों में जन्मोगे कि पहले से राजा का महल, राजकुमार बन के जन्मोगे, जन्म से ही महल बना है, महलों में जन्म हुआ है। वही महलों में जन्म किनका होता है? जिन्होंने कभी जैन देव का मंदिर बनाया होगा। तो मुझे मंदिर बना रहे हो, तो मैंने कहा भैया मेरे भक्त भी तो बहुत है, मैं करूं क्या? मैं कितने भक्तों का हुए? अब एक जगह 24 ही बन गई तो 24 के ही तो महल मिलेंगे, तो क्या मेरे भक्त 24 ही है? अरे मैं तो चाहता हूं जितने भक्त दुनिया में हैं उतने मंदिर बने, ये मेरी भावना है। जय हो। हर भक्त मेरा मंदिर बना के मरे, बस उसके पीछे मेरी तमन्ना है कि मेरा हर भक्त जब मर के यहां से मरे वो नियम से महलों में पैदा हो, यानी राजा के यहां पैदा हो, नगर सेठ के यहां पैदा हो, फुटपाथ पर पैदा ना हो। ये मेरी खोज है, ये मेरी सोच है कि मैं चाहता हूं हर भक्त का जब मरना तो सबको है ही, उसको तो अपन रोक नहीं सकते, वो तो ध्रुव सत्य है। बस इतना कर सकते हैं कि मरने के बाद उसका जन्म महल में हो, माता पिता के बाद पहले से ही महल है। किस पुण्य कर्म के उदय से मिलता है? अमीरों के जन्म, जिनके यहां जन्मते ही महल, जन्म से ही फ्लैट, जन्म से ही मकान, जन्म से ही हवेली है, ऐसा उनने क्या पुण्य किया? मात कुछ नहीं। मैंने पूरे शास्त्रों में खोजा, आवास दान उन्होंने कभी दिया था, देव को, शास्त्र को, गुरु को, साधर्मी को, गरीब को, इनको कहीं ना कहीं इनके आवास दान दिया था। कोई इस कारण से जाकर के उनको आज महलों में जन्म हुआ, जिस प्रकार की कोठी में जन्म हुआ, मकान में जन्म हुआ। और बेदुर्भागे वो हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी आवास दान नहीं दिया, इनको फुटपाथ पर जन्म होने न पता। तो बोलो महानुभाव, मैं मंदिर बनवा रहा हूं कि अपने भक्तों को महल में जन्म देने की व्यवस्था कर रहा हूं? अब बोल दो, जल्दी बोलो। भक्तों की सेवा। हाँ, तो मैं तो तुम्हारा वकील हूं रे, भगवान का नहीं हूं। भगवान का तो क्या मैं मंदिर बनाऊंगा, मेरी क्या औकात? और उनको तो ये मंदिर पसंद भी नहीं, उनको तो सिद्धालय चले गए। ये तो भक्तों के लिए, भक्त के लिए कैसे उनका उद्धार करें। इसलिए कभी नहीं सोचना महानुभाव, अपनों को रोटियां कभी गिन के मत खिलाना। गिन में रोटियां होटल पे खाई जाती हैं, खिलाने वाला भी गिनता है, खाने वाला गिनता है। और अपने माँ बाप के दरबार में ना माँ गिना के खिलाती है और ना खाने वाला गिन के खाता है, इसलिए माँ तोड़ के खिलाती है। होटल में कभी तोड़ के रोटी नहीं दी जाएगी, क्योंकि तुम नहीं गिन पाए तो। और माँ कभी साबुत रोटी नहीं परोसती, वो तोड़ के परोसती है, कहीं बेटा गिन ना लेवे कि मैंने कितनी खा ली। इसलिए भगवान के दरबार में गिनकर कुछ नहीं, ऐसा माहौल बनाओ, ऐसा स्थिति। कुछ लोगों को लग रहा महाराज जी कोई ज्यादा पैसा है थोड़ा ज्यादा है, नहीं, बहुत सस्ता है रे, बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है। तुम्हें लग रहा है जिस दिन ये मंदिर बनेगा उस दिन यही मंदिर लोग 2-2 करोड़ रुपया देंगे, गारंटी मेरी है।
जय हो। एक नारेली का मंदिर 11 लाख में बना था 96 में, 95 में, जो भी तारीख मुझे ध्यान नहीं, 95 में। उसके बाद अभी एक मंदिर के लिए बैठे रहे, जब अभी इसके पहले की 50 लाख रुपए में एक मंदिर किसी कारण से 2-3 लोगों ने मिलकर किया था। तो वो कोई भाई माई में कुछ हो गया, तो उसमें मैंने कहा छोड़ो इसको। जब उस मंदिर को बनाने की बात आई, 51 लाख रुपया में व्यक्ति ने होड़ लग गई। 3 लोग आए, क्योंकि वो मंदिर देख के दंग रह गए। यही चौलेश्वर का इतिहास होगा। जिस दिन 24 पूरे होके मंदिर बनेंगे, लोग घूमेंगे कि चौलेश्वर में एक मंदिर बनाने के लिए हमारे लिए जो राशि का वो दूंगा। बहुत सस्ते में है, पता ही नहीं चलना, तुम चिंता तो मत करो। पहली बात तो अभी से पैसा नहीं देना तुम्हें, आज से किस जमा नहीं कराना। अभी साल भर में तो अभी आपका जिस दिन शुरू होगा, न्यू खुद करके शुरू करेंगे, उस दिन से देना है। तो अभी तो साल भर तो नक्शे बनाने में लग जाएगा। अभी हम आके देखो 2 साल में अब शुरू हो पा रहा है। नारेली के 3 साल हो गए, अब शुरू कर पा रहे हो। इसमें नक्शे बनाने में, मैदान बनाने में, स्थान बनाने में टाइम लग जाएगा। 1.5 साल तो अभी यूं निकल जाएंगे, किस्त अभी से देने की शुरू नहीं करना। और जिस स्पीड से ये बनते हैं, आरसीसी का मंदिर नहीं कि 2 दिन में छत ढल जाए, ये तो टुक टुक करके बनेंगे। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, तुम अपने खर्चे में से निकाल के मंदिर बना दोगे। जय हो। खर्चे में से निकाल के यूं, इतनी धीमी स्पीड है। 8-10 साल क्या रखता है, महीना रखता है। बहुत यूं इजीली बना दोगे, कोई सस्ते नहीं, लेकिन गर्व करेंगे आने वाली पीढ़ी। इसलिए कोई महंगे पत्थर नहीं, जिस ढंग की कल्पना की है। हाँ, कम कराने, कई लोग कहते बड़ा थोड़ा कम कर सकते हो क्या? हाँ कर लो कम, जितना शक्कर कम डालोगे उतनी जलेबी, मिठास कम लगा। थोड़ा घटिया पत्थर कर लो, और क्या, घटिया पत्थर कर लो, सैंड स्टोन कर लो, और सस्ता कर लो, काला पीला कर लो, तो वो तो सीधा आधे में आ जाओगे। और आरसीसी का करो तो कितने में आ जाओगे? शायद 1/4 में आ जाओ। क्या करना, एक कमरा बनेगा, आरसीसी ढाल देना और ठाकुर सिंह बैठा देना और टुनटुनिया जय जय नाथ परम गुरु होए। नहीं, अमर चीज बन रही। इतना सस्ता मकान भी नहीं, हवेली भी नहीं, हजारों साल के लिए, हजारों साल भी दुनिया में पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन ये अमर। आज बड़े बड़े पत्थर देखो, और वो भी मार्बल का पत्थर। अभी तक की 24 के समान मत देखना, तुम देखना ये कुछ अलौकिक। हर मंदिर में मात गर्भगृह है, अभी तक जहां तक 24 बनी, सब 24 मात गर्भगृह है बस। और सीधे बाहर खड़े हो जाओ, अंदर टेबल भी नहीं लगा सकते आप। और ये मंदिर, वो सब विकलांग मंदिर कहलाते, एक अकेला गर्भगृह। ये मंदिर ऐसा बनेगा चौलेश्वर में, गर्भगृह भी होगा, मंडप भी होगा, श्रृंगार चौकी भी होगी। पूरा मंदिर मंडप जैसा मंदिर बनता है। तो उसकी जो कल्पना की है, तो पहली बार गिनो रे मत, चौलेश्वर के पारसनाथ के लिए थूक लगा के नोट मत गिन रे, मत गिन मत गिन, छप्पड़ फाड़ के दे, छप्पड़ फाड़ के पाएगा। यदि गिन गिन करके देगा तो फिर भगवान भी गिन गिन करके देगा। टिट फॉर टैट। तुम यहां कम कराओगे तो जब तुम्हारे लिए कभी जरूरत पड़ेगी कि हे भगवान कहीं से 10 लाख रुपया मिल जाए, तुरंत ऊपर से आदेश आएगा, 10 नहीं, इसको 5 लाख देना है। साहब जरूरत तो 10 की है। बोले नहीं, इसने मंदिर में कम कराए थे कि शायद मंदिर में कम हो जाए। बिल्कुल हिसाब किताब बराबर है। और यहां ये कहेगा कि नहीं महाराज, मंदिर बनाऊंगा, गिन करके नहीं बनाऊंगा, तो आप देखना तुम्हारा पुण्य आएगा। तुम जब धंधा करोगे, गिन करके नहीं आएंगे, बिना गिने आएंगे। तुम सोच ही नहीं पाओगे कि 1 लाख की चीज पर ये क्या हो गया। मैंने तो सोचा ही नहीं था 1 का 1.25 होगा, और ये तो गिन ही नहीं पा रहा हूं। दान देते समय दान दे मन
ये किसी को नहीं दे रहा है, ग्रुप को नहीं दे रहा है। पार्टीबाजी मत करना। कई लोग पार्टीबाजी करते, अरे अभी अपने ग्रुप की कमेटी नहीं है। कई लोग, अरे मूर्खो, पारसनाथ तो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेंगे। रहेगा। पारसनाथ की तरफ देखो, चौलेश्वर की तरफ देखो, जिस क्षेत्र के लिए सारा भारत एक ईंट लगाने के लिए तरसता रहा, आज उस चौलेश्वर पारसनाथ पर जिनेन्द्र देव के मंदिर बनेंगे। ये आनंद की एक बात सोचो महानुभाव। अब रही बात बनियाईगिरी की, जो प्रश्न आया है तो भाई कमेटी वाले सोचो, हाँ यदि ऐसे ही है तो अभी तो तुम्हें फुटकर देना था 5 साल, 8 साल, 7 साल, 10 साल। चलो जिस दिन शिलान्यास करो उसी दिन तुम अपना पैसा दे देना, कमेटी उसकी एफडी बना देगी। 6% है ब्याज, कितना है बैंक का? हाँ, इतना ही होगा, 6% है। 6% मान लेते अपन, फिर धीरे धीरे ब्याज खत्म ही होना है। 6% ब्याज का आप लगा लीजिए, कितने में वो 71 लाख हो जाएंगे। आज यदि वो 55 लाख रुपया देता है तो 3.5 लाख रुपया साल का ब्याज हुआ, 6%। हाँ, 3-3.25 लाख। हाँ, 3.25 तो कितने दिन में हो जाएंगे? पूरा हो जाएगा उनका मंदिर 6 दिन में, 7 दिन में, 6-7 साल, 5-6 साल में हो जाएगा। 6 साल, यानी 3.25 लाख रुपया 6% के हिसाब से 3.5। हाँ, लगभग 3.25। 3.25 तो 3.25 का गुणा करो भाई, 6×3 18 तो 55 में 18 जोड़ो, हो गए 73 के करीबन हो जाएंगे। 73। कोई बात नहीं, इतना बढ़िया है तो आ फायदा जाओ। यानी जो शिलान्यास पर एक साथ 55 लाख रुपया देगा उसे 71 लाख का मंदिर मिलेगा, गिफ्ट हो गई। हालांकि पहले ही हमने बनियाईगिरी रखी थी थोक की और फुट। यदि एक साथ 55 लाख रुपया नगद देता है, कोई बात नहीं, हुआ ऐसा है, कई लोगों ने हुआ, महाराज कल मैं मर जाऊंगा, मेरे छोकरों का काई भरोसा, ये लोग कहते हैं, हम तो आज ही कर नक्की करते हैं। ऐसा यदि किसी को करना है तो 71 लाख के मंदिर का 55 लाख रुपया देगा, एफडी बना के उसकी रख दी जाएगी, उसे 71 लाख रुपए का मंदिर बन जाएगा, निर्माण का कोई दोष नहीं आएगा। जय हो। और सस्ता दो, क्या आप लोग गजब, दिमाग तो बहुत चलता है लेकिन अपना भी दिमाग बहुत चलता है, खाता तो बनिया ही का हूं ना। चलो लो, एक साथ 55 लाख रुपया जो दे देगा, एक साथ, एक तो क्रैश, नए नोटों का पुराने नहीं देना, फ्रेश तुम बैंक से लाना और ये बैंक में जाएंगे, जमा कराएंगे और एफडी बना के रख देना। हर साल 3.5 लाख रुपए का ब्याज आएगा, 3.25 लाख का। उतना ही काम होना है, इससे ज्यादा काम कर भी नहीं पाओगे, टुकर टुकर करके काम होना है। तो ऐसे करके करो आप, कोई बात नहीं। यदि आपका प्रश्न है ऐसे बड़े मंदिर में लगा लो हिसाब, कोई बात नहीं। यदि शिलान्यास के दिन इकट्ठे एक साथ 11 लाख दे देता है तो 15 लाख का मंदिर उसका बन जाएगा। नहीं, 1100 कलश, 11 करोड़। यदि 11 करोड़ एक साथ दे देता है, एफडी बना करके दे दे, एफडी बना दो, 5-7 साल में वो अपने आप हो जाएगा। लगा लो हिसाब। तो ये बनिया में तो आप हिसाब लगाने को तैयार हो, इसलिए आप ऐसा भी करना चाहे कोई कि नहीं महाराज मैं तो आज ही इकट्ठा देना चाहता हूं और हम दे करके फ्री होना चाहिए। कई लोग होते हैं ऐसे, महाराज इधर बोला इधर दिया, मैं तो आज ही दे के नक्की करना चाहता हूं, तो वो कर सकते हैं 55 लाख दे करके और पूरा मंदिर 71 लाख रुपए का एफडी, कमेटी एफडी। लेकिन कमेटी को शर्त रहेगी, वो एफडी रहेगी उसकी, जब मंदिर बनेगा उसी में काम आएगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं। 3 ऑप्शन आपको है, एक तो आपको एक साथ देना है तो अभी बना ही दिया अपन ने 55, और यदि आप कहते हो नहीं हम तो धीरे धीरे देते जाएंगे तो 71 कलश का बनाया ही है। और इसमें यदि आपको और महाराज जी धीरे धीरे कम करो तो 3 मंदिर हैं, 2 मंदिर ले, 1 मंदिर ले लो। 3 मंदिर हैं, भूतकालीन, भविष्यकालीन, वर्तमानकालीन, तो आप 3 भाग कर लो ना इसमें। वर्तमानकालीन कितने के हैं? 15-15 के। वर्तमानकालीन वर्तमान 55 के। हाँ, वर्तमान का मंदिर, वर्तमान 24 का वो पूरा मंदिर है तो 55 कलश बता रहे। और भूत भविष्य वर्तमान का 71 टोटल, वैसे करें तो 85 होते हैं। नहीं, भूतकाल भविष्यकाल का कितना है अलग अलग? भूत और भविष्य का 15-15। हाँ,
तो भूतकाल का मंदिर जिन्हें बनाना 15, भविष्य का बनाना जिनको 15, वर्तमान का बनाना जिनको 15, अब इस सारे 55, वर्तमान का बनाना 55 और भूत भविष्य बनाना 15। ओ बनियो, आओ तो रे, किसी में तो आओ, इधर आओ उधर आओ, मन बनाओ कि करना है, बस कुछ ना कुछ करना है। रास्ते तो बहुत सारे निकाले जा सकते। 4 रास्ते निकल गए ना, 4 रास्ते निकल गए। 71 का नहीं बना सकते तो बीच का वर्तमान नायक बनाओ ना, 24 ही। भूतकाल भविष्यकाल छोड़ दो, छोटे लोग बना लेंगे, 15 के बहुत नाम आ जाएंगे, आना शुरू हो गए। बहुत सारे लोग की भावना, लेकिन महाराज जी रोक रखा है अभी उनको। हाँ, होलसेल की वजह से। तो इस प्रकार के करके कर सकते हो। करो, पछताओगे। आने वाली संतान जो नहीं बनाएगा अभिशाप देगी इस चौगले वालों का। मेरा बाप कैसा कंजूस था, चौलेश्वर में जिनालय बन रहे थे और इसने कंजूसी में नहीं बनाया। बहुत बड़ी चीज है महानुभाव, आगे भविष्य बताएगा। जब ये बन के तैयार होंगे तब तुम्हारे बच्चे गर्दन झुकाएंगे कि हमारे पूर्वजों ने में चौलेश्वर तीर्थ क्षेत्र पर मंदिर बनाया था। बंधु, यह मौका मिला है गुरु आशीष से हमें, अगर कोई विशाल मंदिर बनाना चाहता है तो 1100 कलश के माध्यम से, और तो 4 गर्भगृह और विशाल जिनाले के होंगे, जिसमें 200 कलश के माध्यम से 4 जिनाले होंगे। यदि होलसेल में बनाना चाहते हैं रिटेल में तो 11 और 8 19 हो गए। और यदि पूरे 5 गर्भगृह, 5 शिखर, 5 मंदिर बनाना चाहता है बोलनायक के बड़े मंदिर के साथ, तो मात्र 1500 कलश के माध्यम से बना सकते हैं। और त्रिकाल चौबीसी में आप देखिएगा 3 गर्भगृह होंगे, तीनों के ऊपर छोटी शिखरें होंगी, तीनों के बीच में एक मंडप होगा जहां बैठ के आप विधान कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, श्रृंगार चौकी होगी। जैसा विशाल मंदिर होगा बड़ा, उसी का छोटा रूप एक छोटा मंदिर होगा जिसका नाम होगा त्रिकाल चौबीसी। तो ऐसे मौसम में अगर आपको ऐसे मौके पे बनाना है तो 55 कलश का वर्तमान तीर्थंकर का गर्भगृह है और भूत और भविष्य के 15 के दोनों को जोड़े तो हमको तो फायदा है, क्षेत्र कमेटी को फायदा है, क्योंकि हमको 30 और 55 85 मिलते हैं। और यदि आप होलसेल में बनाना चाहते हैं तो 71 कलश के माध्यम से बना सकते हैं। और एक डिस्काउंट सुविधा मिल गई, यदि आप शिलान्यास के अवसर पर एक मुश्त राशि देते हैं तो 55 कलश देके फ्री हो जाएंगे। दोनों गर्भगृह, दोनों प्रतिमाएं आपको फ्री में मिल रही हैं, क्योंकि ब्याज कमेटी जो करेगी, आपका तो मंदिर बना के आपके परिवार का नाम उल्लेख करेगी। एक मंदिर महाराज जी आपके ऐसे भक्त हैं, परम भक्त उस क्षेत्र के लिए समर्पित है, आपके चरणों में समर्पित है, तन से मन से धन से। ऐसे परिवार ने 71 कलश का एक मंदिर दिया है। श्रीमान महावीर प्रसाद जी, राजकुमार जी, कमल कुमार जी, मनीष वाकलीवाल, तलवंडी कोटा, खजूरी वाले, हाल मुकाम कोटा। जोरदार ताली के साथ अनुमोदन करें। मेरी एक भावना हमेशा रहती है, जब भी कोई अच्छा काम होता है ना, आप लोगों के यहाँ जब कोई अच्छी चीज आए तो क्या भाव करते हो अपने? मेरे जब ऐसी घोषणा होती है तो मैं माला फिरता हूँ, हे भगवान ये चीज मेरे भक्त को ही मिलना चाहिए, कोई दुश्मन को नहीं। मेरी भावना है कि चौलेश्वर के 24 मंदिर मेरे भक्तों को मिलना चाहिए, किसी दुश्मन को नहीं, क्योंकि ये माल इतना अच्छा है कि दुश्मन को ना जा पाए, भक्तों के पास जाना चाहिए। मैं हमेशा जब भी बोलियां लगती हैं, कोई अच्छी बोली लगती है ना, तो मैं नीचे करके देखता नहीं तुम्हारी तरफ, नीचे मारा, हे भगवान मेरे भक्त को मिलना चाहिए, भक्त को सद्बुद्धि दे, भक्त को समर्थ दे, भक्त को शक्ति दे कि ये चीज इतनी बने। मैं तो कहता हूं कि ये 24 मंदिर हमारे से ऐसे परम भक्तों को पहुंचे जिन्होंने भक्ति का विश्वास किया है। एक भी मंदिर मेरे दुश्मन को नहीं मिलना चाहिए, मेरी तमन्ना है, क्योंकि ये माल ही ऐसा है, अच्छा माल अपने लोगों को दिया जाता है। अंधा बांटे रेवड़ी, छीन छीन के दे। पंचम काल में मैं अंधा हूं, अवध ज्ञान मना पर्याय ज्ञान नहीं हूं, लेकिन जब रेवड़ी बांटता हूं तो पहचान लेता हूं कि ये भक्त है कि नहीं। सब भक्तों से मेरा कहना है ये ऐसा अपना कार्य है, इसमें अपने जीवन को धन्य करो। क्षेत्र पदाधिकारी हमारे महावीर जी, उनके परिवारजन का सम्मान करेंगे। आप जोरदार तालियों के साथ अनुमोदन करेंगे। और प्रथम जिज्ञासा के लिए आवाज दे रहा हूं योगेश जी गाजियाबाद, माइक पहुंचा दें। और उधर से तैयार रहेंगे नेहा जी आरोन, माइक भेजो ना। अरे श्रीफल वैसे चला दो, हाँ जल्दी माइक दे दें। वैसे आ जाए।
गुरुजी नमस्तो। इधर ले लो आगे। हाँ बोलिए बोलिए। गुरुजी नमस्तो। मेरा प्रश्न ये है कि शारीरिक जो हम उपवास करते हैं या कोई और क्रियाएं करते हैं, उसकी अपेक्षा यदि मैं भावों को किस तरीके से मजबूत करूं कि मुझे समान रूप से धार्मिक लाभ हो पाए। अब ये प्रश्न तो ऐसा है कि आपको प्रतिदिन प्रवचन सुनना पड़ेंगे और प्रतिदिन प्रवचनों में इन्हीं सब बातों का जवाब दिया जाता है। 1 मिनट में मैं ना जवाब दे पाऊंगा, क्योंकि प्रश्न इतना बड़ा है कि सारी जिंदगी इस प्रश्न पे बोलूं ना तो कम पड़ जाएगा। नेहा जैन आरोन, इसके बाद तैयार रहेंगे प्रीति जी जैन गाजियाबाद। पूज्य श्री के चरणों में त्रिकालिक नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि जीव के मृत्यु के उपरांत उसके परिवार के द्वारा दिया गया दान, जो कि उसी के नाम पर दिया गया है, तो उसका फल उसको अगले भव में मिलता है या नहीं? जो चला गया उसको तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो दे रहे हैं उसके नाम से उनको भारी पुण्यबंध होता है कि वो अपने पूर्वज के जाने के बाद भी उसके उपकार को स्वीकार कर रहे हैं। ये उसकी भक्ति पूर्वजों के प्रति, तो ऐसे लोगों के लिए हमेशा ऐसा पुण्यबंध होता है कि वे कभी अनाथ नहीं होते, आगे अनाथ पना नहीं मिलता, क्योंकि मरने के बाद भी उनके लिए वह स्मृति में उनके नाम से दान देने का भाव आ रहा है, तो उनको प्रकृति ऐसा वरदान देती है कि वे कभी अनाथ पने को प्राप्त नहीं होते। आगे तैयार रहेंगे तरुण जी बज सवाई माधोपुर गाजियाबाद। प्रीति जैन। तरुण जी बज बोलो। मेरे गुरुदेव, मेरे आराध्य, मेरे भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज जी को छामी छामी छामी। गुरुदेव, आज के प्रवचन में, सुबह के प्रवचन में आपने ऐसा बोला है कि हजारों गरीबों को सुधारने की अपेक्षा एक अमीर को सुधार दो, मतलब राजा सुधर जाएगा तो प्रजा सुधर जाएगी। इसे पुनः समझाने के लिए मैं निवेदन करता हूं गुरुदेव। मूल बात तो वहां प्रसंग ये था कि समर्थवान व्यक्ति यदि सुधरा हुआ रहता है तो बहुत सारे अनर्थ बच सकते हैं, क्योंकि उसके पास समर्थ है, वो पाप कर सकता है। एक व्यक्ति के पास पैसा है, उसको सावधान रखना है, क्योंकि वो शराब पी सकता है, पैसा है। एक गरीब है जिसको अभी खाने को भी नहीं है, उससे ज्यादा खतरा नहीं है। जिसको खाने को पैसा नहीं है वो शराब क्या खरीदेगा, वो पाप क्या करेगा, क्योंकि उसको तो अभी खाने का इंतजाम नहीं हो रहा है। एक व्यक्ति भूखा है तो पहले वो पानी खोजेगा या शराब की बोतल खोजेगा, प्यासा है तो पानी खोजेगा। और एक व्यक्ति के पास पैसा है और पानी सब कुछ है और पानी पीकर बैठा है तो वो सोचेगा थोड़ी सी शराब। तो इस प्रकार से हमेशा व्यक्ति समर्थवान को, जिनके पुण्य का उदय रहता है, उनको पाप करने की ज्यादा गुंजाइश रहती है। जिनके पास स्वयं अशुभ कर्म है, अब वो क्या करेंगे, इस अपेक्षा से कहा था। हाँ, प्रीति जैन गाजियाबाद। इसके बाद तैयार रहेंगे तारा जी जैन कोटा। माइक बंद है क्या, देखो चालू करो दौड़ के, चालू बोलिए। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। मैं प्रीति जैन गाजियाबाद से। मेरी जिज्ञासा है कि हमें महीने में कितने उपवास करने चाहिए महाराज जी? महीने में कितने उपवास करना चाहिए हम लोगों को? जितनी शक्ति हो पूरे महीने मार का कर लेना चाहिए।
शक्ति जितनी हो पहले अपनी शक्ति की। देखो जब भी तप की बात आती है तब शक्ति तस त्याग तब शक्ति के अनुसार किया जाता है। आगे तैयार मुनिराज जी, नमोस्तु 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 महाराज जी। बोलिए। मेरा प्रसन्न है महाराज जी, मैं उपवास करना चाहती हूँ। मेरे कौन से पाप कर्म का उदय जो उपवास नहीं कर पाती हूँ, ऐसा क्या करें जो उपवास भाव ना करो, अच्छे शरीर की। मुकेश जी अजमेरा महुआ। दूसरी तरफ से तैयार रहेंगे अंजू जी जैन दिल्ली। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, समर्थवान व्यक्ति अभिशाप देता है और कमजोर व्यक्ति बद्दुआ देता है। अभिशाप और बद्दुआ में क्या फर्क है महाराज जी? अभिशाप वो अपने अहंकार के कारण कहता है मैं तुम्हें मिटा दूंगा, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, उससे कभी नहीं डरना चाहिए। गरीब जो है, कमजोर है, बद्दुआ देता है, उसका शोषण नहीं करना चाहिए। अभिशाप नाम की चीज जैन दर्शन में नहीं है, बद्दुआ के लिए जरूर जैन दर्शन में कहा गया है। तो क्योंकि समर्थवान व्यक्ति हमेशा अपनी ताकत से मिटाना चाहेगा और असमर्थ व्यक्ति जो है अपनी भावनाओं से मिटाना चाहता है। दोनों में अंतर होता है। एक व्यक्ति असमर्थ है और उसका यदि हम शोषण करेंगे तो वो बद्दुआ देगा कि देखो मैं असमर्थ हूँ इसलिए मुझे दुख दे रहे हैं, मैं कभी समर्थ हो जाऊंगा तो इसको छोड़ूंगा नहीं। और जो समर्थवान है वो तुरंत निपटाने का भाव करता है, यदि ये मेरे से भिड़ेगा तो मैं इसी समय इसको कुचल दूंगा। तो ये प्रकार की बातें होती हैं, दोनों में अंतर। आगे तैयार हैं प्रमोद जैन सागर, पारस जैन बेगू। मैं अंजू जैन अशोक विहार से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न गुरुदेव ये है कि 40 जब पढ़ते हैं तो उसका महत्व क्या है? 40 दिन क्यों पढ़ना चाहिए? 40 शब्द से कोई मतलब नहीं है। 40 श्लोकों के वो 40 कह देते हैं। 40 एक भक्ति है, वह भक्ति अपनी जितनी भावना से करेंगे उससे वह 40 पढ़ने मात्र से कुछ नहीं होना। 40 के प्रति जो समर्पण भाव है, 40 में जो भाव लिखा है और भगवान के प्रति जो हमारी श्रद्धा और भक्ति है, वह श्रद्धा भक्ति ही हमारी आती है। चाहे 40 के नाम पे करो, चाहे स्तोत्र भक्तांबर के नाम पे करो, चाहे किसी के नाम पर करो, उसका प्रभाव भक्ति से ही पड़ता है। प्रश्न ये है कि 40 दिन क्यों पढ़ना चाहिए? अब नहीं करते 40 दिन तो तुम 4 दिन में एक बार पढ़ के निपटा देते। और 40 दिन तक कम से कम पढ़ेंगे तो शुभ भाव करने से कैसा भी निधत्त निकाचित पाप कर्म होगा 40 दिन में तो निपट ही जाएगा। 40 दिन तक निरंतर पुण्य करने पर अशुभ कर्म को टलना पड़ता है, हटना पड़ेगा कि 40 दिन तक इसने भक्ति की है तो पापों को बहुत को समाप्त होने की बात बन जाती है। प्रमोद जी सागर तैयार रहेंगे, पारस जैन बेगू। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम लोग काकागंज ट्रस्ट है पंद्रगढ़ से आपको बार बार नमोस्तु। महाराज श्री भरत और बाहुबली भगवान कहाँ से मोक्ष पधारे? भरत और बाहुबली के संबंध में अनेक प्रकार की विचार मिलते हैं। कैलाश पर्वत का भी उल्लेख मिलता है। पुजवर पूजपाद स्वामी ने निर्माण भक्ति के अंदर ब्रस दीप के चाह पोधनपुरे ब्रस दीप के चाह, पोधनपुर का नाम लिखा है और ब्रस दीपक लिखा है, यानी ऋषभ देव के 2 पुत्र। अब 2 पुत्रों की जो प्रसिद्धि रही है वो तो भरत बाहुबली की ही रही है। तो पूजपाद स्वामी ने नाम तो दिया नहीं भरत बाहुबली, ये लिखा है पोधनपुरे ब्रस दीप के चाह, यानी पोधनपुर के उद्यान से इनको मोक्ष हुआ है। ऐसा पूजपाद स्वामी के द्वारा निर्माण भक्ति के अंदर उल्लेख है। कई स्थानों पर, कई अन्य शास्त्रों में कैलाश पर्वत का भी उल्लेख है। ऐसा ये 2 उल्लेख मिलते हैं। तो इन 2 में से कोई एक सत्य है, और इन दोनों में से सत्य कौन है, थोड़े दिन रुको, मैं केवल ज्ञान प्राप्त करके फिर बताऊंगा। आगे तैयार रहेंगे रिंकल जैन बचखेड़ा। बोलिए। मेरे जगत पूज्य गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन, सत सत नमन, सत सत नमन। गुरुदेव,
एक कहावत है, कहते हैं अंत मति सो गति। तो क्या अंत समय में भाई गई भावना के आधार पर गति का निर्धारण होता है? और एक भाव में कितनी गतियां हम हमारे भाव में निर्धारित होती है महाराज जी? गतिबंध निरंतर चलता है प्रति समय। एक एक समय में गति का परिवर्तन होता है, लेकिन आयु बंद करने का मौका जो है वो 8 बार मिलता है। 8 बार अपने जीवन में हम आयु का निर्धारण करने का समय मिलता है। आयु बंद होता एक बार ही है, लेकिन वो मौका 8 बार दिया जाता है। एक बार में नहीं सही तो दूसरे में सही, और गतिबंध निरंतर होता रहता है। अंतमता सुगता इसलिए कहा कि यदि अशुभ आयु बंद हो गई है तो उसके परिणाम अशुभ ही होते हैं। उसके व्रत नियम लेने का पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने स्पष्ट गोमठ सार में लिखा कि यदि नरक आयु का बंद हो जाता है, उसके लाख उपाय करने पर उसका कुछ भी त्याग करने का भाव नहीं होता। समोषण में राजा शरणक 60,000 प्रश्न कर गया, लेकिन एक भी नियम लेने का भाव नहीं आया। एक भी नियम लेने का भाव नहीं आया। 60,000 प्रश्न क्या करते? तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया, लेकिन नियम लेने का भाव नहीं आया। अंत तक रावण को नियम लेने का भाव नहीं आया। सब कार्य करा लो भगवान महाराज के बाद जब पहुंचा वो, लेकिन नियम लेने का भाव नहीं। तो ये कहलाता है जब दुर्गति बन जाती है तो उनके परिणाम गलत होते हैं। दूसरी बात, अंत में जो परिणाम है मरण के समय, वही तो निर्धारण करते हैं कि ये कहाँ गया। क्योंकि अंतिम जब वो मारणांतिक समुद्घात करता है, उस समय उसके जो परिणाम होते हैं वह उसी गति में जाता है। ऐसा सिद्धांत का वचन है। जंगल जी वचखेड़ा तैयार रहेंगे। सुरेश जी जैन बाबरिया रामगंज मंडी। मेरे आराध्य गुरुवर को मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है, अशुभ भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म से आत्मा की रक्षा कैसे करें? उदाहरण देकर समझाइए। उन सब का मूल कारण है भाव कर्म। 3 कर्म है, भाव कर्म, कर्म और नो कर्म। भाव कर्म को यदि हमने जीत लिया तो सारे कर्म और नो कर्म अपने आप जीत जाएंगे। रत्तो बंधधिकम्मम मुंचति जीवो विराग संपन्नो हेसो जुणे विदेशो तम्मा कम्मेसु मारज। राग द्वेष करने का जो कारण है उसको यदि हमने जीत लिया तो फिर कोई दूसरा परिणाम है ही नहीं। कोई अपने आप ही कारण खत्म हो जाएगा, तो कार्य होगा ही नहीं अपने आप। ईंधन नहीं है तो अग्नि कहाँ से जलेगी? राग देश को जीतना पड़ेगा। आगे तैयार रहेंगे महावीर जैन महुआ। नमोस्तु महाराज। सोने सा दिन चांदी जैसी, जाने कब रातें होगी। आत्म से ही आत्म के ओ बिन भोले बातें होगी। आत्म से ही आत्म के ओ बिन भोले बातें होगी। बिना स्वार्थ के मंगलकारी कुंभ बनाया बिना तपन। ऐसे विद्या कुंभकार को मेरा शत शत कोटि नमन, मेरा बारंबार नमन। महाराज जी, आचार्य श्री को ये कुंभकार कैसे कहा? कुंभ इसलिए कहा कि कुंभ मंगलिक होता है, कुंभ में जल ठहरता है, भरा हुआ कलश मांगलिक होता है। और आचार्य श्री ने आपके सामने 350 कुंभ कलश बना दिए। जय हो। 5 कलश तो हम यहीं बैठे। तो गुरु शिष्य कुंभ है, गुरु कुलाल, यानी कुंभकार हैं। गुरु को कुंभकार करते हैं क्योंकि वो शिष्यों की माटी को एक घड़े का आकार देते हैं, एक मंगल रूप देते हैं। इस अपेक्षा से आचार्य को गुरु को कुंभकार कहा जाता है। आगे तैयार रहेंगे रेखा जी जैन रामगंज मंडी। माइक चालू करो। नमोस्तु महाराज जी, मेरा और मेरे परिवार की तरफ से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, कई मंदिर जी में बहुत सारी पाषाण की प्रतिमाएं हैं,
मूल नायक भगवान के साथ साथ हमेशा सब प्रतिमाओं का अभिषेक होता है, क्या महाराज ये उचित है? ये व्यवस्थाएं अपने आप में होना नहीं चाहिए। हमें भगवान की मूर्ति का अभिषेक होना जरूरी नहीं है, श्रावक को अभिषेक करना जरूरी है। तो पूज्यवर मांगनंदी महाराज के अनुसार तो स्पष्ट हो गया कि भगवान को उठा करके पांडुक शिला पर लाया जाता है। पांडुक शिला पर जिनको विराजमान करते हैं उनका अभिषेक की बात विधि कही गई है, भगवान को उठाने की भी विधि कही गई है। इसलिए सभी मूर्तियों का अभिषेक होना जरूरी नहीं है, सबका मार्जन हो जाए, किसी एक मूर्ति का अभिषेक कर लें, सबका मार्जन करें तो ठीक है। महाराज जी उसी मंदिर में कुछ प्रतिमाएं अपने स्थान से हिलती है, उनको व्यवस्थित करने का वापस क्या उपाय? व्यवस्थित करना चाहिए, उसको हिलना डुलना अच्छा नहीं माना जाता। नमस्ते महाराज। आगे तैयार हैं कुमारी आर्या जी। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटि से नमस्तु। सुल्लक गंभीर सागर जी महाराज को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे मुनिवर, 11वें गुणस्थान वाले जीव को और 14वें गुणस्थान वाले जीव को का चारित्र किस प्रकार होता है? यथा क्या चारित्र किस प्रकार होता है, उसमें क्या अंतर होता है महाराज? यथा क्या चारित्र में दोनों में अंतर है। यथाख्या चारित्र जो है 4 गुण स्थानों में कहा, मूल रूप से 2 गुण स्थानों में कहा, 11वें और 12वें गुण स्थान में। 11वें गुण स्थान का जो चारित्र है वह उपसमित है, कर्मों को नाश नहीं किया। जैसे कोई पानी में गंदापन है तो उसका पानी नीचे जम गया, थोड़ा सा हिलते ही फिर गंदा हो जाएगा। और छायक सम्यक दृष्टि 12वें गुण स्थान वर्ती यथाख्या चारित्र है, जिसमें पानी में से गंदगी पूरी निकाल दी गई। अब पानी कितना ही हिलेगा डुलेगा, उसमें पुनः गंदा होने की क्षमता नहीं। एक यथाख्यात चारित्र वो है जो एक अंतर मुहूर्त के लिए ही पावन पवित्र करता है, शुद्ध करता है। दूसरा यथाख्यात चारित्र वो है जो पानी को एक बार शुद्ध कर देता है आत्मा को, तो अनंत काल तक फिर वो कभी अशुद्ध नहीं होता। ये दोनों का अंतर है। 13वें 14वें गुण स्थान में यथाख्यात चारित्र का अर्थ इतना ही है कि अब वो पुनः संसार का रूप धारण नहीं करते और घातिया कर्मों से वो पूर्णता नाश हो जाता है। अघातिया कर्म और नौ कर्म थोड़ा सा बच जाता है। इस अपेक्षा से अंतर तो है, लेकिन यथाख्यात है सब एक बराबर, लेकिन विशुद्धि में अंतर है, कार्य में अंतर है, अनुभूति में अंतर है। सम्यक जैन भानपुरा तैयार रहेंगे। बोलो कुमारी आर्या। नमोस्तु महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि मेरा क्या पुण्य है कि मुझे प्रतिभा स्थली में पढ़ने का अवसर मिला? प्रतिभा स्थली बहुत अच्छी बात है। प्रतिभा स्थली में पढ़ने का मौका मिला, आपको बिगड़ने के चांस कम हैं। चारों तरफ इतनी दीदियां होती हैं, वो सब आपको पढ़ाती हैं। आचार्य सिंह ने कितनी बच्चियों को तुम्हारी जिम्मेवारी पर रखा और वो तुम्हारी देख रेख, घर में दुनिया में पढ़ती कोई देख रेख करने वाला नहीं। तुम क्या खा रही हो, कब सो रही हो, कहाँ घूम रही हो, किसी को कोई लेना देना नहीं है। क्या पढ़ रहे हो सब मालूम है। तो बच्चों के ऊपर जितने अच्छे लोगों की निगरानी रहेगी उनका भविष्य उतना ही अच्छा होगा, ये मानना चाहिए। अच्छे पुण्य कर्म जिन्होंने किए हैं उनको ही ऐसे शिक्षा स्थान मिलते हैं। सम्यक जैन भानपुरा। नमोस्तु महाराज जी। माइक दे दो उसको जल्दी दौड़ के। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि विज्ञान के हिसाब से वो लोग चांद और इन पे गए हैं, तो ये जैन धर्म के हिसाब से जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? नहीं जा सकते, और वो गए ही नहीं है। अभी उनमें भी एक मत नहीं है, वो तो उनका तो कोई भरोसा ही नहीं। पहले कहते थे एक चंद्रमा है, अब कहते 2 चंद्रमा है। उनसे पूछो तुम कौन से चंद्रमा पे गए हो। पहले एक सूर्य बता देते, अब 2 सूर्य बताने लगे। अब उनसे पूछो कि सूर्य पहले है कि चंद्रमा पहले है,
अब वो कहते हैं सूर्य बाद में चंद्रमा पहले, जैन दर्शन कहता है सूर्य पहले है चंद्रमा बाद में है। तो अभी तो दूरी तय निश्चित नहीं हो पा रहा है कि उसकी दूरी कितनी है, पहुंचने की बात तो बहुत दूर की बात है। इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार अलवर राजस्थान।